हुआ है। वो लोग घर पर आए और इतना रोए, मैम क्या हो गया आपको? हमारे समीना मैम इससे नहीं थी और उन्होंने इतनी दुआएं किए और अल्लाह ताला ने कबूल किए। और अल्हम्दुलिल्लाह उन सब की खिदमत करने के लिए फिर से अल्लाह ने मेरे को खड़े कर दिए। अल्लाह का बहुत एहसान है। वसल्लल्लाहु आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओ केक हटा लो ना, केक हटा लो ना, गिर पड़ेगा कोई उस पर। जान दो पीछे, बच्चे खा लेंगे। जैसा कि नीचे नीचे उसके नीचे हमने रखो। कहा कि मैं औरतों के लिए काम करती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक औरत हूँ। जब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आज से 12 या 13 साल पहले एक मैं कॉमन घर की लेडी थी। तब मेरे शौहर की तमन्ना थी कि मैं बाहर निकलूँ, अपनी कौम के लिए काम करूँ। तब मुझे नहीं पता था कि नासिक के रास्ते कौन से हैं। मैं आई जब से मैं इधर शादी होके आई तब से इधर थी, लेकिन उनका बचपन जो उन्हें नासिक में गुजरा है, उनको दिल से तड़प है समाज की। उन्होंने मुझे बोले कि मैं एक दिन तेरे को जिन्हें नासिक की गलियों में फिराऊंगा, उस दिन के बाद तू तेरा मॉल जाना भूल जाएगी। और वही हुआ, उन्होंने इलेक्शन के दौरान फिराए मुझे और मैं सच में सब भूल गई और मुझे लगा कि मेरी ज़रूरत यहाँ ज़्यादा है। और जिस दिन मैंने मेरे शौहर से बोली कि ठीक है, एज ए नगर सेवक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरी निभाऊंगी, तो वो तो मेरे साथ खड़े हैं, सबको पता है ये तो, लेकिन मेरे को औरतों के लिए कुछ करना है। उन्होंने बोले तुझे जो करना है मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। ये सबसे बड़ी बात है कि मेरे शौहर मेरे साथ खड़ा है। और कोई भी मुद्दा हो समाज के लिए, वो मेरे साथ खड़े रहते हैं, मुझे ला के बताते हैं कि देखो ये बात पे ये चीज़ के लिए लड़ना है। और वैसा ही उन्होंने कोरोना के इसमें, मुझे याद है सेकेंड डाट आई थी, ऐसे हालात थे कि लोगों को बेड नहीं थे, ऑक्सीजन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ था तब, और ऑक्सीजन की वजह से कई लोगों की जान जा रही थी। तो मुझे इतना रोना आया, मैंने हाजीपुर पद पर कि क्या फ़ायदा। आज मुझे लोग फ़ोन करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जगह नहीं है और मेरे जो हॉस्पिटल है वो फुल है। लोग मुझे बोलते हैं कि हम हॉस्पिटल के गेट पे खड़े रहेंगे, हमको सिर्फ ऑक्सीजन ला कर दो। मैं क्या करूँ उनके लिए? मैंने तुझे क्या करना है? मैंने बोली ऑक्सीजन मशीन चाहिए। वो टाइम ऐसा था कि नासिक में कहीं भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अवेलेबल नहीं थे। मेरे शहर ने पूरी तरफ कोशिश की है, पूरा सब तरफ फ़ोन किए, हम लोग बोले कोई भी रेट में हम लेने को तैयार है, बट हमको लोगों की हेल्प करनी है ऐसे टाइम पे। आज हम पब्लिक लोगों के नुमाइंदे हैं और हम लोग घर में बैठ गए तो क्या फ़ायदा। फिर हमने बॉम्बे कॉल किए, ब्लैक में मशीन खरीदे और वो रात को खरीदे, सुबह 7 बजे मेरे घर पे मशीन थे और उस दिन से लेके आज तक वो लोगों को काम आ रहा है। वो मशीन से अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। और जैसा कि फर्स्ट लाख थी तब उनकी हालत ख़राब थी, तब वो उठे थे, उनका ये हुआ था, एंजियोप्लास्टी हुआ था। तो मैं डर रही थी कि वो बीमार है तो मैं बाहर निकलूँगी तो उनको मेरे वजह से उनको तकलीफ ना हो। उन्होंने बोले मैं घर में रहूँगा, बट तेरी मेरे प्रति नहीं, लोगों के लिए तेरी ज़्यादा जिम्मेदारी है, तू घर में नहीं बैठ सकती। आज लॉकडाउन है, लोग परेशान हैं, तो तू रास्ते पे उतर, तू उनके लिए काम कर। मेरे को और मेरे बेटे को इन्होंने कभी घर में नहीं बैठने दी। उस दौरान मेरी ऑफिस थी, उसमें उन्होंने लैब चालू करके दी मुझे, टेस्टिंग लैब। जब अपने लोग डरते थे कि टेस्ट कराने जाते ही नहीं थे, और वो टाइम पे एक टेस्ट की कीमत थी 4,500 रुपये, जो हमने फ्री में लोगों को अवेलेबल करके दिए। और वहाँ पर एक एम्बुलेंस भी रखी और मैं और मेरा बेटा हम रात दिन वो उधर खड़े रहते थे ताकि लोग डरे नहीं। सिर्फ लैब वाले रहेंगे तो वहाँ पर शायद कोई नहीं आएगा, लेकिन मैं खड़े रहूँगी तो मुझे देख के मेरे लोग आएंगे। ये
उसके लिए मैं वहाँ खड़े रही और ऐसे ऐसे लोगों को मैंने एम्बुलेंस में हाथ पकड़ के बिठाई हूँ कि जो एकदम सीरियस थे। उसमें से अपने वसीयत के पापा भी थे, वो भी आए थे। इतनी हालत डाउन थी उनकी, उनको हाथ पकड़ के मैं अंदर लेके गई, उनका सैचुरेशन 50 भी नहीं था। फिर भी उनको मैंने एम्बुलेंस में बिठाई और भेजी हॉस्पिटल तक, लेकिन वो फिर नहीं बच पाए, हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाए वो। तो ऐसे वक्त में अगर मैं खड़ी थी लोगों के लिए तो उनका क्रेडिट जाता है मेरे शौहर को। उन्होंने मेरे को खड़े रखे, उनका सपोर्ट था तब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और जो बात मतलब ये तो सभी जानते हैं कि लड़कियों के लिए, औरतों के लिए मैं करती हूँ, लेकिन कौम के लिए भी मेरी उतनी ही जिम्मेदारी है। और महानगर पालिका में भी हर एक बात पे कौम के लिए अगर आवाज़ उठाती हूँ तो मैं उठाती हूँ। मेरे शौहर मुझे बोलते हैं तेरा फर्ज है, तेरा फर्ज है, तेरे औरतों के लिए तो तू खड़ी है, लेकिन तू एक नगर सेविका है तो तू ये बात से भी नहीं हट सकती कि तेरे को हर बात के लिए लड़ना है। तू आज स्टैंडिंग मेंबर है, तू आज कॉर्पोरेशन में महासभा में, मुल्तानपुरा हॉस्पिटल नहीं चालू हो रहा था, मैंने हर महासभा में उसके लिए लड़ी हूँ। ठीक है, आज उधर OPD चालू हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द उधर पूरा चालू हो जाए और एक्सरे मशीन से लेके वहाँ पे सब लगाने का काम भी हम करने की है। और जब सेकेंड लाख में कब्रिस्तान का जब ये हाल था कि जगह नहीं कहीं गई थी, उस वक्त कब्रिस्तान के लिए मैंने काफ़ी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश को कामयाबी भी मिली। और मैं ये बात खास इसलिए बताना चाह रही हूँ कि नीलोफर वाजिद बोले कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगी कि उस वक्त जो अमरधाम के पास की जो जगह है वो हैंड ओवर भी हो चुकी थी और वो उधर JCB लगा के काम भी चालू हो चुका था, लेकिन उधर के मसले इतने गहरे थे कि फिर वहाँ पे जो ठहराव मेरे को मंजूर करके दिया गया था तो वो ठहराव को बाकी के सब लोगों ने मिल के रद्द कर दिए। और उस वक्त उसके बाद मेरी तबीयत ऐसी नहीं रही कि मैं जाके उसकी आगे की लड़ाई लड़ सकूं। और मैं उस वक्त ये उम्मीद कर रही थी कि मेरे भाई लोग एक तो मेरे को कॉल करें, एक तो मेरे को पूछे कि जो हैंड ओवर जगह हो गई थी उसका क्या हुआ, क्यों वो रद्द हुआ। क्योंकि वो लोग जब सब एक होकर रद्द कर सकते हैं, उस वक्त कोई भी आगे नहीं आया, किसी ने एक कॉल भी नहीं किया मुझे। लेकिन उसके बाद मेरी हालत डाउन होगी। मैं तो कभी क्रेडिट के लिए लड़ती नहीं हूँ, मैं जो मेरा काम है, जो मेरा फ़र्ज़ है अपने कौम के प्रति, अपने वार्ड के प्रति, वो मैं करते रहती हूँ और इंशाअल्लाह ताला करूँगी। इसलिए मैं अगर ये जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं उनके भी साथ हूँ, उनको भी साथ दूँगी। लेकिन मेरी हेल्थ की वजह से जो सब जानते हैं उस वक्त मैं ज़्यादा फिर नहीं कर पाई, लेकिन मैं सबके साथ हूँ और हर लड़ाई में अपने कौम की हो, अपने वार्ड की हो, अपनी क्यों मैं हमेशा सबके साथ रहूँगी और लड़ते रहूँगी इंशाअल्लाह ताला। यहाँ मुझे अवार्ड से नवाजे, इसके लिए मैं सबका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया समीना भाभी और अल्लाह आपको